मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ मंशूर का ऐलान कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी खत्म, बिजली रोटी सस्ती करेंगे, नवाज शरीफ ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसका स्लोगन है चुनो नई सोच को, चुनो अवाम को, चुनो पाकिस्तान को। यार पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान ने नवाजा थोड़ा है नवाज को, और कितना है और क्या चाहिए। और बकिंघम पैलेस तो बिकना नहीं। पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है इंग्लैंड की, उसके ज़माने में एक बड़ा खौफनाक प्लान बना था सदियों पहले, उसको बिल्कुल भस्म करने लगे थे, वो तुम खरीद नहीं सकते। व्हाइट हाउस है, वो भी तुम खरीद नहीं सकते। कोई तुम ताजमहल चाहोगे, नहीं खरीदा जा सकता। वो तो पाकिस्तान ने थोड़ा नवाजा है। पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज दिया, जान छोड़ो। अच्छा, अब रह गया पीपल्स पार्टी का स्लोगन, चुनो नई सोच को। मैंने इसको पढ़ा था चुन्नू, वो फिर मैंने कहा नहीं चुन्नू नहीं है, तो चुन्नू मुन्नू ही ना बिलावल। अच्छा, तो चुन्नू अवाम को, चुन्नू पाकिस्तान को। क्या चुन्नू? ये देखो, ये है सारी इश्तिहारबाजी। हमारे ज़माने में व्हेन आई वाज यंग एक इश्तिहार बड़ा पॉपुलर होता था। वो इश्तिहार क्या था? देखो, इश्तिहारबाजी बेसिकली कुमारबाजी होती है। अगर सौदे में जान ना हो, अखबारों के फ्रंट पेजेस बुक करा लो, जो मर्जी करो, इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क। ये जुआ है, कुमारबाजी है इश्तिहारबाजी बेसिकली। अच्छा, आज मैंने देखे पूरे पूरे सफ़े खरीदे हुए हैं भाई। नोट ही बड़ा है, डॉलर ही बड़े ने। ये तो अखबार खरीद सकते हैं पूरे का पूरा, ये तो इन्होंने तो सिर्फ फ्रंट पेजेस खरीदे। अच्छा, एक ज़माने में हमारे एक इश्तिहार बड़ा पॉपुलर था और उसने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया और लाखों को बनाया। मेरा भी उस वक्त तक गंज शुरू हो गया होता ना, तो मैं भी बेवकूफ़ों में शामिल होता। इश्तिहार क्या था? गंज पर बाल, जडाल का कमाल। अब मरियम, आपकी उम्र छोटी है, आप अपने किसी ताया चाचा वालिद भी आपके छोटे ही हैं, मैं जानता हूँ। ज़रा पूछना, मेरी बात की तस्दीक करना, ठीक है? समझ आई है? ये सांडे का तेल, छोटे शहरों में फुटपाथों पे सांडे का तेल बिकता था। उसकी खुसूसियात में मैं नहीं जाता, बिकता था। कहाँ गया? ये सांडे का तेल बेच रहे हैं। अच्छा, और चलो छोड़ो यार इनको। अच्छा, एड्स हमारे इश्तिहार जनरली बहुत घटिया हो गए। थोड़े हैं निस्बतन वो इश्तिहार जिनमें क्लास पाई जाती है, खूबसूरती पाई जाती है, मैसेज ताकतवर होता है। वरना हमारे अक्सर इश्तिहार भी ये उन्हीं तरह का कोई एक चवल सा इश्तिहार है। ठीक है हसन साहब, वैसे नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि तब्दीली ने बुरा हाल कर दिया। मेरे दौर में हर चीज सस्ती थी, अब बिजली है, गैस है, ना रोजगार है। नहीं है, आपके दौर में तो जिंदगी भी सस्ती थी। लोग खुदकुशियां करते थे कि भाई 20,000 बार कहा मुझे करेक्ट करो, शेर आटा खा गया, ये सुर्खी लगी है, क्या बेहुदा बात करते हैं। तो तुम्हारे जमाने से तो अयूब खान का जमाना फिर बहुत अच्छा था। महंगाई एक ऐसी चीज है जो मुतमव्वल मुल्कों में भी बढ़ती है। यहां जो है ना बढ़ावा, वो और तरह का है। और दूसरी बात यह है कि इनकम बढ़ती है। देखो बात सुनो, ये कोई शय महंगी नहीं, कोई शय महंगी नहीं। इफ यू हैव द मनी। ये हमारे जमाने में छछता, क्या छछता? सस्ती रोटी कितने में पड़ी? जाने दो। मोटरवे, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान को कितने में पड़ा? तो करे ना साहब। अच्छा, 16 मई PDME तब्दीली, उसके बारे में क्या ख्याल है हुजूर? ये तो कल की बात है। चलो, हमें हमारी याददाश्त पे कीड़े चले हुए हैं। ये PDME है तो कल की बात है। बरादर खुर्द, महंगाई नहीं, सस्ताई खुर्द बुर्द। समदी शरीफ वजीर खजाना, Oh, भाई, that was your government.
और अगर आप ब्लैकमेल हुए हो तो ये तो खेल ही ब्लैकमेलिंग का है। वो कल की बात है भाई, सगा छोटा भाई वजीर आजम, समदी शरीफ वजीर खजाना, बाकी भी सारे अपने ही वो जो कुछ भी था वो फजूल बात है। अच्छा, और आज के अखबार में एक बात सुनो, इनकी मेंटालिटी। वो जो मरियम ने कहा था हुक्म इमरान खानदान है, ये है वो जरा जनाबे स्पीकर, केड़ा स्पीकर किथे है हुण, उस राय किथे ने, आज तक नहीं पता। अच्छा, आज के अखबार को गौर से देखो, नीचे दोनों बरादरान, ऊपर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, नीचे ये दो। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ आज का अल्लामा इकबाल है, यूं करके फोटो होती है, देखा, वो आज का अल्लामा इकबाल है। और जो साथ है बरादर बुजुर्ग, वो क्या है, वो कायदे आज़म सानी है। ये है मैसेज। और बेहतर था नीचे मरियम को बतौर मादर मिल्लत, और साथ हमजा, वो मादर मिल्लत, ये कायदे मिल्लत। चलिए हसन साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक का कहना है कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात मैंने बनाया, इसका सफाया भी मैं ही करूंगा। बात सुनो, ये क्या चैपिदी का शोरबा, इसको देख के मुझे, ये बयान पढ़ के मुझे पहली बार उस मुहावरे की समझ आई है। पूरी जिंदगी पता नहीं 1000 बार 10,000 बार पढ़ा होगा, मेंढकी को जुकाम होना, टटीरी उल्टा लटकती है कि आसमान मैंने अपने उठाया। अच्छा, अब इस पे तुम्हें मैं एक बड़ी खूबसूरत बेटा बात बताता हूँ। ये लाहौर का जो इलाका है कोट लखपत, सुना है कभी? जी। बहुत बड़ा इलाका है, लाखों की आबादी। ये खतरी था एक लखपत रॉय, बहुत उस जमाने के पंजाब का कलीदी आदमी और कलीदी ओहदे पे फायज आदमी। ये जो कोट लखपत लाहौर, मैंने आपसे पूछा है कि आपने कभी सुना या देखा है? जी साहब, सुना है कोट लखपत जेल। हाँ, तो बोलो ना। अच्छा, वो खतरी था उस जमाने में, शोरिश जो थी सिखों की वो अपने अरूज पे थी, उसकी तफसील बड़ी भयानक है। अच्छा, लाला लखपत रॉय का एक भाई था लाला जसपत रॉय, वो सिखों के हाथों मारा गया। तो लखपत रॉय को अपने भाई जसपत रॉय के साथ बहुत मोहब्बत थी। उसने मातम के दौरान चीख चीख के कहा कि सुनो, खत्तरी ने सिख मजहब इजाद किया था, बाबा गुरु नानक की तरफ इशारा था। खत्तरी ने, मैं खत्तरी हूं, मैं इस मजहब को खत्म करूंगा, भाई का इंतकाम लूंगा। ठीक है जी। अब कोट लखपत में रहने वाले और यहाँ के पढ़े लिखे तरीन लोग भी नहीं जानते कि कोट लखपत किसके नाम पे है, उसका माजी क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी, ये ख़ानदान, ये इतनी बड़ी जागीर, ये सारा किसका था, कौन था। सर्वे करो, लाहौर में शायद तुम्हें 10, 20, 50, 100 बंदे से ज़्यादा ना मिले जिसको पता हो कि लखपत कौन था और उसके साथ क्या हुआ था, ये वाक़या हुआ था। अच्छा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज 26 मिलियन सिख है दुनिया में, हिंदुस्तान को उन्होंने बाहर बैठ के नथ डाली हुई है। समझ आई बात? लखपत रॉय का किसी को पता ही नहीं, और कोट लखपत में रहने वालों को नहीं पता कि ये जसपत रॉय का भाई है। और अच्छा, इसलिए परवेज खटक का ये कहना, ये मुझे याद आ गया, इसकी बढ़क मैंने पढ़ी ना जब अखबारों में। और एक और बात बताऊं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
ताल्लुक खत्म भी हो जाए जिंदगी में तो खानदानी आदमी उसका भरम रखता है। अव्वल तो मेरी दोस्तियों में ऐसी कोई कहानी है ही नहीं माशाल्लाह। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त जितने जिंदा हैं उनके लिए दुआ गो, जो जिंदा नहीं हैं, जो जिंदा हैं परसों रात भी थर्सडे पेजी शाह हांगकांग से आए थे, बैठे जावेद कहता वे अच्छा प्यार मोहब्बत खत्म अगर कभी हुआ को रिश्ता जिंदगी में, ये सानेहा ये हादसा भुगता हुआ है, ये भी एक लफ्ज नहीं कभी जबान से निकाला ना लिखा, पता नहीं ज़र्फ भी वैसा ही है जैसी सेहत है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। बेशक। आगे चलते हैं साहब। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें एक सराइकी बुजुर्ग पीटीआई के उम्मीदवार को कह रहा है कि हमारा वोट बानी पीटीआई की अमानत है, इसमें खयानत ना करना। 8 फरवरी के बाद यहाँ मंडी लगेगी, डॉलरों का सैलाब आएगा, तुमने हमारी अमानत में खयानत नहीं करनी। देखो बात सुनो, जो अमीन होता है उसको कहने की जरूरत नहीं होती, और जो खाइन होता है उसने बाज नहीं आना होता। एक बिच्छू, पता नहीं मैंने पहले भी आपको कभी ये बात सुनाई कि नहीं, एक बिच्छू की और कछुए की दोस्ती हो गई। तो बिच्छू ने कहा मुझे सैर कराओ दरिया की, उसने सैर कराई, उसने डंगना शुरू कर दिया, उसको डसना शुरू। अच्छा एक दिन 2 दिन तीसरे दिन उस कछुए ने कहा यार तू चंगा मेरा दोस्त है, तू डसने से बाज नहीं आता। उसने कहा ये तो मेरी आदत है, मैं रोक नहीं सकता। कछुए ने गोता मारा, अब वो चीखने लगा तो कछुए ने कहा मेरी भी आदत है, लेकिन मैं जरा खानदानी, तू नीच है। सो वो जो हमारे बुजुर्ग शाह ने कहा ना, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। तो ये जो सराइकी बुजुर्ग ने कहा होगा, उन्होंने तो खैर दर्द दिल से कहा होगा, लेकिन मैं इस तरह की बातों से तो नहीं सिलसिला ठीक होता। तो अमानत में ख़यानत हुई, धांधली अदालत, वो फिर वो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मंडी तो ये है क्या, ये तो है ही मंडी। सियासत, पाकिस्तानी सियासत सवाए मंडी के कुछ भी नहीं है। वर्कर हैं और जो वोटर है वो है पांडी, और इस मंडी के दलाल और जिन्हें फड़िए कहते हैं, फड़ियों से लेके जो वो आड़ती हैं, वो ये चंद खानदान है, बाकी सब फड़िए हैं या मजदूर हैं। है ही मंडी, सियासत मंडी है।